नमस्कार दोस्तों, दक्ष फोरन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आप लोग के बीच आज का जो पहला टॉपिक होगा, हम लोग चलेंगे पहले यूपी स्पेशल पढ़ेंगे। और यूपी स्पेशल में क्या क्या पढ़ना है याद रखिएगा। यूपी स्पेशल में आप लोग को देखिए, जैसे आपका पीसीएस का एग्जाम हो गया, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, जितने सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जहां भी यूपी स्पेशल पूछे जाते हैं वहां के सभी टॉपिक, सभी जो प्रश्न जहां से आने वाले हैं, ऐसा जो नोट्स आपको दिया जा रहा है, ये मुश्किल है कि पूरे यूट्यूब पे कहीं आपको मिलेगा। ये पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आप लोग यूट्यूब पे पूरा सर्च कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं भी मिल जाता है तो फिर बताइएगा। आप लोग इसके अलावा कभी क्वेश्चन यूपी स्पेशल का जो क्वेश्चन यूपी स्पेशल हम लोग आज पढ़ेंगे, इससे बाहर कभी क्वेश्चन कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल के बारे में। और जैसा कि आप लोग याद रखिएगा, हिस्ट्री और इसमें ज्योग्राफी और साइंस, पॉलिटिक्स, और याद रखिएगा आपका यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं सब की तैयारी अब आप लोग लगातार नोट्स बनाएंगे कि सभी परीक्षाओं के लिए एक क्वेश्चन मिलेंगे। 100% पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। जो बच्चे अपने लाइफ में कभी नहीं पढ़े हैं यूपी स्पेशल, वो लोग भी याद रखिएगा, आज के बाद टेंशन यूपी स्पेशल का खत्म हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन अगर कहीं से प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर कभी नहीं आएगा। एक बार विश्वास कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है तभी आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करेंगे, अन्यथा अगर नहीं समझ में आता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और दूसरी बात याद रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा, पढ़ाई अगर आप कोई तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो मैंने बताया था जो भी तैयारी करना है आप लोग कमेंट में तुरंत भेजें। और कमेंट में लिख के आप भेजें तो आपको याद रखिएगा, हम रास्ते अच्छे अच्छे आपको बताएंगे कि ये करिए, ऐसे करिए, पूरा टाइम टेबल बताएंगे, नोट्स बताएंगे, सब कुछ। और यह जो क्लास होगा किसके किसके लिए होगा याद रखिएगा, जिसमें से याद रखें जो बच्चे टेट, सीटेट, सुपर टेट देने वाले हैं, क्वेश्चन 1-2 मिलते हैं। और पीसीएस का तो ये पूर्ण रूप से इससे बाहर कभी आइए नहीं करेगा। पीसीएस में याद रखिएगा, समीक्षा अधिकारी में इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है, याद रखिएगा। बस एक क्लास आपका जो रहेगा यूपीएससी लेवल का जो होगा वो अलग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आइए बातों को समाप्त करते हैं। पहला यूपी स्पेशल में जो क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या बनेंगे उसको आइए देखते हैं। पहला आप चित्र बनाएंगे, चित्र आप बनाएंगे इसका यूपी स्पेशल का, याद रखिएगा यूपी स्पेशल का आप लोग चित्र बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बनेगा, याद रखिए छोटे में चित्र बनाते हैं। अब आप लोग को नहीं दिखेगा तो फिर बताइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे चित्र मायने नहीं रखेगा, इस बात को याद रखिएगा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं चित्र आप लोग बनाना सीख लीजिएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए। ये तो है यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश का क्या है, चित्र है। जैसा कि आकृति में आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, कहीं डाउट होगा आप क्लास में तुरंत कमेंट करेंगे चैनल पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि अगर कोई परीक्षा में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा दिखता है, तो आप याद रखिएगा हम लोग भारत और विश्व का भ्रमण नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ भ्रमण किसका करेंगे, याद रखिएगा सिर्फ उत्तर प्रदेश का करेंगे, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में क्या क्या पढ़ना है, मेले कहां से लगते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा मेला कहां स्थित है, याद रखिएगा मेला, महोत्सव, याद रखिएगा हवाई अड्डे और सुसंसान बैंक और प्रथम स्थान रखने वाले खनिज और परिवहन। ठीक है, जितने भी आते हैं हवाई अड्डे, मुख्यालय, ठीक है, तो और जो जिला, और याद रखिएगा जितने भी, और क्या नाम है, बांध है, नहर है, ये सब हम पूरा क्लास में आपको बताते हैं। ठीक है, आवाज नहीं करेंगे, एकदम शांति बना के आप लोग बैठिएगा और क्लास को पूर्ण रूप से आनंद लीजिएगा, पूर्ण रूप से आप नोट्स बनाएगा। इससे बाहर होकर कहीं यूपी स्पेशल क्वेश्चन आता है
तो आप लोग 100% कमेंट करिएगा सर इससे बाहर क्वेश्चन आ गया था। अगर आएगा तो फिर बताइएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करते हैं तो उत्तर प्रदेश में याद रखेगा, पहला अगर प्रश्न पूछा जाएगा हम रटा देंगे, 100% रटा देंगे, इस बात को विश्वास करिएगा, हम आपको 100% रटा देंगे। पहला क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश का आकार कैसा दिखता है सर? तो उत्तर प्रदेश का आकार जो होता है याद रखिएगा वो गैंडे के आकार का दिखता है। कैसा दिखता है? गैंडे के आकार का दिखता है। अब अगर गैंडा ऑप्शन में ना मिला तो सर तो लंबवत लगाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत है, अर्थात गैंडे के आकार का होता है। अब सर बात हम करते हैं उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला और पश्चिमी जिला और पूर्वी जिला की बात करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग ऐसे उत्तरी और पूर्वी की बात करेंगे तो उत्तरी और पूर्वी की याद रखेंगे, इस बात को याद करिएगा। ये हो जाएगा उत्तरी और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? दक्षिणी और ये हो जाएगा पश्चिमी और ये हो जाएगा पूर्वी। और आप लोग याद रखिएगा मित्रों, अगर लिखने में कहीं भी गलती हो जाता है, लिखने में आप लोग सिर्फ आवाज को ध्यान देंगे, हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा और कॉपी कलम पर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखने में अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पहला काम तो उत्तर प्रदेश का पहला क्वेश्चन क्या बना कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा होता है? सर गैंडे के आकार का होता है। अगर गैंडा ऑप्शन में ना मिला सर तो आप लंबवत लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लंबवत लगाएंगे। पीसीएस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो बताएंगे, एसआई में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बताएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन कहां बनेंगे वो बताएंगे, या समीक्षा अधिकारी में कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो बताएंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है आप लोग। तो अगर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला पूछा जाए तो उत्तरी जिला याद रखिएगा सहारनपुर है। क्या लिखेंगे? उत्तरी जिला क्या होता है? सहारनपुर होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि सर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला क्या है, तो उत्तरी जिला आप क्या लगाएंगे? सहारनपुर। तो सर अगर सहारनपुर हो गया तो दक्षिणी जिला भी पूछा जाएगा, तो दक्षिणी जिला क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ तो दो क्वेश्चन समझ में आए। हमने क्या बताया? उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का आकार कैसा होता है? गैंडे के आकार। अगर गैंडा नहीं मिलता ऑप्शन में तो लंबवत लगाएंगे। पश्चिमी जिला सर क्या होता है? पश्चिमी जिला शामली होता है। क्या होता है? शामली होता है। अगर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला पूछा जाए तो शामली होता है। और पूर्वी जिला क्या होता है? बलिया होता है। क्या अवसर होता है? बलिया याद रखिएगा, ठीक है। आरा हिले छपरा हिले बलिया क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उत्तरी जिला हमने क्या बताया? उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला क्या होता है? सहारनपुर, दक्षिण जिला सोनभद्र, पश्चिमी जिला शामली। याद ध्यान से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिण जिला सोनभद्र, पश्चिमी जिला शामली, पूर्वी जिला क्या होगा? बलिया। 4 क्वेश्चन ये हुए। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा होता है? लंबवत। और अगर लंबवत नहीं मिलता तो गैंडे का आकार, ठीक है। सामान्य परिचय चल रहा है, यूपी स्पेशल का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं हम लोग। अब सर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक की दूरी सर कितना है? तो हमारा यूपी जो है, हमारा उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक की कितनी दूरी में फैला है? याद रखिएगा तो 240 किलोमीटर फैला है। कितना? 240 किलोमीटर में हमारा उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ तक है? उत्तर से दक्षिण तक की अगर दूरी नापा जाएगा तो कितना आएगा नापने में? याद रखें 240। तो सर अगर उत्तर प्रदेश का उत्तरी और दक्षिण जिला की दूरी 240 है तो पश्चिमी से पूर्वी तो होगा। याद रखिएगा तो पूर्वी होगा तो इसका मतलब सर ज्यादा होगा, इसका मतलब ही ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो कितना होगा? 650, ठीक है, 650 किलोमीटर होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक की दूरी अगर पूछा जाता है तो 240 लगाएंगे। अब पश्चिम से पूरब तक की दूरी पूछा जाएगा सर तो 650 लगाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। यहां तक तो क्लियर हुआ। आइए बात हम आगे करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश किन कैसे मिलकर बना है, किन किन से भागों से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा हमारा उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि याद रखिएगा 8 राज्य, 8 राज्य प्लस एक देश,
एक देश, एक देश, एक देश और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो हमने क्या बताया, नोट्स आप बनाते चलिएगा। हमारा उत्तर प्रदेश 8 राज्य, एक देश और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हुआ, याद रखिएगा। गर्मी बहुत तेज है, ठीक है। वैसे मित्रों अभी खाना तक नहीं खाए हैं, बस आप लोगों के लिए लगे हैं, ठीक है। इस क्लास का आनंद आप ऑनलाइन वाले बच्चे भी ले रहे हैं और ऑनलाइन वाले भी बच्चे ले रहे हैं, तो याद रखिएगा। तो आइए हम बात करते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश कैसे मिलकर बना, किन किन से, 8 राज्य से मिलकर बना है, एक देश से मिलकर बना है, एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो सर इसमें 8 राज्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में 8 राज्य कहाँ है, उसको बताएं। तो याद रखिएगा, हम बता रहे हैं, एक बार इसको जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन कराते रहे, याद रखिएगा, कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। हमने बताया उत्तर प्रदेश का गाइड क्या का कैसा है, लंबवत, 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा सर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला क्या सर, सहारनपुर, दक्षिण जिला सोनभद्र, यहाँ तक क्लियर हुआ। सर पश्चिमी जिला शामली हो गया, और शाम किधर होता है, पश्चिम की ओर शाम होता है, याद रखें, सा से शाम, सा से शामली। और पूर्वी जिला क्या था सर, बलिया हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना सभी लोग को, ठीक है। अगर क्लियर हुआ तो एक बार जय बोल दीजिए। अब उसके बाद देखिए, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितना सर, 240 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितना है, 650 किलोमीटर। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब आइए हम बात करते हैं, याद रखिएगा, मानचित्र द्वारा पूरे यूट्यूब पे अभी तक कोई पढ़ाया नहीं होगा, नोट्स देख लीजिएगा बना के, ठीक है। अगर भरोसा नहीं तो पहले नोट्स बनाइएगा, फिर उसके बाद देखिएगा। आइए देखिए, बात करते हैं 8 राज्य, एक देश और एक केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। तो सर 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला हमारा जो राज्य, 8 राज्य में हिमाचल प्रदेश कौन आता है, कौन सा आता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पहला हमारा राज्य कौन सा आता है, हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य कौन आता है, हिमाचल प्रदेश। अब सर यहां से यहां तक कौन आता है, उसके बाद हमारा पहला हिमाचल प्रदेश, इसको गोला लगाइएगा। दूसरा आता उत्तराखंड, उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। लिखावटी पे मत ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं, लिखावटी पे मत ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट करिएगा। उत्तराखंड है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्या है, याद रखिएगा, नेपाल, नेपाल है, याद रखिएगा, इसको क्रॉस मारिए, नेपाल हो गया। नेपाल के बाद हम बात करते हैं, याद रखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद नेपाल हो गया। नेपाल के बाद हम बात करते हैं झारखंड, यहां इधर चले आइएगा, यहां से हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बाद क्या है, हरियाणा, क्या है, हरियाणा है, हरियाणा हो गया। हरियाणा से इसके बाद नीचे आएंगे तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, हरियाणा से नीचे आएंगे तो दिल्ली हो जाएगा। और दिल्ली की बात अगर करते हैं तो दिल्ली भी इसको क्रॉस करिएगा, हरियाणा को गोला लगाइएगा, इसको क्रॉस नहीं, सिर्फ ऐसे पाई खींच लीजिएगा। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां हो जाएगा राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान की बात करते हैं, यहां भी गोला लगाइएगा राजस्थान पे। उसके बाद हम बात करते हैं क्या है, मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, इसको गोला लगाइए। मध्य प्रदेश के बाद याद रखिएगा आपका आता है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश आपका यहां से यहां आता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ लिख दे रहे हैं, छत्तीस लिख के गढ़ लिख दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ समझ जाएंगे, ठीक है। याद रखिए, नोट हम आपको याद करवाते हैं। इसके बाद आपका आता है झारखंड, कौन सा आता है, झारखंड। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के बाद याद रखिएगा आपका आता है बिहार, क्या आता है, बिहार, ठीक है। बिहार को गोला लगाइए, झारखंड को गोला लगाइए, छत्तीसगढ़ को गोला लगाइएगा। अब बात हम क्या करने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। हमने बताया हमारा उत्तर प्रदेश किन से मिलकर बना है, 8 राज्य। सर 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य हमारा बनेगा हिमाचल प्रदेश,
दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठवां मध्य प्रदेश, सातवां याद रखेगा राजस्थान स्थान और आठवां हरियाणा। ये 8 राज्य हैं, याद रखेगा 8 राज्य ही है उत्तर प्रदेश में, जो हमारे उत्तर प्रदेश का जो मिलकर बने हुए उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से मिलकर बने हुए। सबको समझ में आ गया ना जी? आप लोग को, आपको कहीं डाउट? कहीं नहीं डाउट है? इधर अगर डाउट होगा तो क्लियर कर लीजिएगा। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, हमारा हिमाचल प्रदेश, 8 राज्य की बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दूसरा, उसके बाद बिहार तीसरा, झारखंड चौथा, छत्तीसगढ़ पांचवा, मध्य प्रदेश छठवां, राजस्थान सातवां और हरियाणा आठवां। ये 8 राज्य है। क्या है मेरे भैया? 8 राज्य हो गए। यहाँ तक क्लियर हुआ? सर नेपाल क्या है? तो इसका मतलब नेपाल क्या हुआ बताइए विवेक जी? तो नेपाल आपका क्या है? नेपाल एक देश है। नेपाल क्या हो गया? देश है। समझ में आया ना जी? अब इधर ध्यान दीजिए, इधर तो नेपाल क्या हो गया? देश हो गया। तब दिल्ली सर क्या है? जसवंत भाई समझ में आया आपको? दिल्ली क्या हो गया? तो दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आप लोग अनुराग और जसवंत बात ना करें मेरे, इधर ध्यान दीजिएगा। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। विकास, प्रिंस, देवांश, सबको समझ में आ गया ना जी? ठीक है, जितने आप 9th क्लास के बच्चे हैं सबको समझ में आ रहा है ना? इधर मानसी बेटा इधर ध्यान दीजिए, रुचि बेटा इधर ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बताया? 8 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये 8 राज्य हो गए हैं। नेपाल एक देश है। नेपाल क्या हुआ? एक देश है। और दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब बात सर करते हैं, अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर हिमाचल प्रदेश से कितने जिले लगे हुए हैं? ठीक है, हिमाचल प्रदेश से कुल कितने जिले लगे हुए हैं? तो इसी में आप लोग देख लीजिएगा। अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश से कुल कितने जिले लगे हैं, तो याद रखेगा हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक जिला लगा हुआ है। कितना जिला लगा हुआ है? एक जिला लगा हुआ है। अगर जिला की बात करेगा तो याद रखेगा एक जिला हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। अब जिले की बात करते हैं। अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश से कितने जिले लगे हुए हैं, संजीव जी याद रखेगा। वीरेंद्र इधर ध्यान दीजिए, हिमाचल प्रदेश से कितने जिले लगे हुए? एक जिले लगे हुए। सर उत्तराखंड से कितने लगे हुए हैं? उत्तराखंड से बात अगर हम करते हैं सर, तो उत्तराखंड से कुल कितने जिले का लगे हुए हैं? 7 जिले लगे हुए हैं। उत्तराखंड से कुल कितने जिले लगे हुए हैं? 7 जिले लगे हुए हैं। यहां तक समझ में आ गया ना? उत्तराखंड से कितने जिले हैं याद रखिएगा। अब से किधर ध्यान दीजिएगा, प्रिंस, विवेक इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड से 7 जिले हैं। नेपाल से कितना जिला साझा करता है? नेपाल से कुल कितना जिला साझा करता है? रूपाली बेटा याद रखेगा। सहिता इधर ध्यान दीजिएगा। साधना, यहाँ हमने बताया नेपाल से कितने जिले साझा करते हैं? 7 जिला टोटल साझा करता है। इस बात को याद रखेगा। अब इमरान देखिए इधर मेरे भैया, इमरान 7 जिला इससे साझा करता है, याद रखेगा। बिहार से अगर पूछा जाए, बिहार से कितने जिले साझा करते हैं? 7 जिला साझा करते हैं। गुफरान जी समझ में आया? इमरान जी याद रखेगा। मोहम्मद अब्बास आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, बात सर छत्तीसगढ़ से करते हैं, झारखंड से। झारखंड से सर कितना जिला साझा करता है? झारखंड से सर एक जिला साझा करता है। कितना जिला साझा करता है? एक जिला साझा करता है। ठीक है, एक जिला साझा करता है। जिला की बात करते हैं, एक जिला साझा करता है। ठीक है, ये सब जिला में लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। हमने लिखावटी पे मत ध्यान दीजिएगा, हमने बार बार बताया लिखावटी मत ध्यान दीजिएगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा। अब बात हम करते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सर छत्तीसगढ़ कितने जिले साझा करता है? एक ही जिला से भी साझा करता है। सर एक ही जिला वाले तो ज्यादा दिख रहे हैं, 7 और 1 वाले ज्यादा है। एक जिला से साझा करता है, इस बात को याद रखेगा। एक जिला साझा करने वाला छत्तीसगढ़ भी है। तो सर मध्य प्रदेश कितने जिले साझा करता है? तो याद रखेगा मध्य प्रदेश, याद रखेगा मध्य प्रदेश भैया कितने जिले साझा करता है? अमरजीत इधर ध्यान दीजिए मेरे भैया, याद रखना। ठीक है, अमरजीत सोचा बेटा इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा। तो मैं सिमरन बात नहीं बेटा, इधर ध्यान दीजिए। 11 जिलों से क्या करता है? 11 जिलों से एमपी साझा करता है, याद रखिएगा। तो सर राजस्थान से 2 जिला साझा करता है। 2 जिला साझा करता है किससे? याद रखिएगा 2 जिला साझा करता है, राजस्थान से 2 जिला साझा करता है। अभी सर ये नहीं बता रहे कौन कौन से जिला साझा करते हैं, अभी वो भी बता रहे हैं कौन कौन से जिला साझा करते हैं। ठीक है, तो सर दिल्ली से कितने जिला साझा करते हैं? दिल्ली से मेरे भैया 2 जिला साझा करते हैं, याद रखिएगा। दिल्ली से भी कितने जिले साझा करते हैं? 2 जिला दिल्ली से साझा करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक तो क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट?
आपको नहीं डाउट है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए डिम्पल, इधर ध्यान दो बेटा, ठीक है। अब यहाँ बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा कितने जिलों साझा करता है? हरियाणा सर 6 जिलों साझा करता है। कितने जिलों से? 6 जिलों से साझा करता है, इस बात को याद रखिएगा। 6 जिला से साझा करता है हरियाणा। हरियाणा कितने जिलों साझा करता है? 6 जिलों से साझा करता है। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब सर क्लियर कहां हुआ? अभी दोबारा एक बार रिवीजन करा है। अब हमने क्या बताया कि प्रश्न अगर पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश से कुल कितने जिला साझा करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? एक जिला साझा करता है। कौन एक जिला साझा करता है? अभी बता रहे हैं, एक जिला साझा हिमाचल प्रदेश से साझा करता है। और उत्तराखंड से कितने जिले साझा करते हैं? याद रखिएगा, उत्तराखंड से याद रखिएगा 7 जिला साझा करता है। उत्तराखंड से कितना? 7 जिला साझा करता है। नेपाल से शशिकांत इधर डाल दीजिएगा। शशिकांत नेपाल से कितना जिला? 7 जिला साझा करता है, इस बात को याद रखिएगा। पूजा बेटा बताइए, बिहार से कितना जिला साझा करता है? बिहार से कुल 7 जिला साझा करता है, याद रखिएगा। सर झारखंड कितने जिले साझा करता है? झारखंड से सर जितना झारखंड साझा करता है उतना छत्तीसगढ़ भी करता है, तो छत्तीसगढ़ से 1 जिला साझा करता है और झारखंड से 1 जिला भी साझा करता है। याद है, क्लियर हुआ। अब बात हम करते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश से कितना जिला साझा करता है जी? मध्य प्रदेश से 11 जिला साझा करता है, याद रखना। मध्य प्रदेश से कितना जिला साझा करता है? 11 जिला साझा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। मोबाइल चलाइए मत, पढ़ाई करते समय मोबाइल को तो एकदम दूर रखिएगा, बंद करके रखिएगा, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो दुनिया पे, याद रखिएगा, पढ़ाई तो डिस्टर्ब कर डाला है। तो क्या मध्य प्रदेश से 11 जिला साझा करता है। सर राजस्थान से कितना जिला साझा करता है? तो राजस्थान से याद रखिएगा 2 जिले साझा करते हैं। कितने बेटा? 2 जिले साझा करते हैं। कितने? 2 जिला साझा करते हैं। दिल्ली से कितना जिला साझा करता है? याद रखिएगा, दिल्ली से साझा करने वाले 2 जिले हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और हरियाणा से कितना जिला साझा करता है? शिवम बाबू बताइए, शिवम जी बताइए। शिवम को हमारे यहाँ नेताजी कहा जाता है, ठीक है, तो शिवम बाबू इसे नेताजी हैं। तो जिला से 6 जिला से हरियाणा कितने जिला साझा करता है? 6 जिला साझा करता है। तो याद रखिए ये तो था जिला से साझा करने वाला, राज्य से जिला साझा करने वाले इसे। अब हम बात करते हैं, एक बार सर अगर दोहरा देते बढ़िया रहता। तो एक बार दोहराने का मतलब क्या है, रिवीजन कर लीजिएगा। हमने अभी क्या बताया सर? उत्तर प्रदेश का आकार कैसा होता है? गैडेनुमा या लंबवत। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला याद रखिए सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, पश्चिमी जिला याद रखिए शामली, पूर्वी जिला बलिया। क्लियर हुआ सर? उत्तर प्रदेश किन किन से बना है? 8 राज्य सर, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक क्या है? एक देश से बना है। सर 8 राज्य कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, बिहार राज्य है, झारखंड राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, राजस्थान राज्य है, याद है, दिल्ली नहीं राज्य नहीं है, हरियाणा राज्य है, ठीक है, ये राज्य है। दिल्ली सर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। भूगोल में इसको बताया जाएगा, ठीक है, आप देखिएगा। अब नेपाल कैसा है? एक देश है। तो सर आगे क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य से कितने जिला साझा करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा किस राज्य से कितने जिला, अगर पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश से कितने जिला साझा करते हैं तो 1 जिला साझा करता है, उत्तराखंड से 7 जिला साझा करता है, नेपाल से 7 जिला साझा करता है, बिहार से 7 जिला साझा करता है, झारखंड से 1 जिला साझा करता है, छत्तीसगढ़ से 1 जिला साझा करता है, मध्य प्रदेश से 11 जिला साझा करता है और राजस्थान से 2 जिला साझा करता है और दिल्ली से 2 जिला साझा करता है और हरियाणा से 6 जिला साझा करता है। ये तो था जिला से साझा करने वाले, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आयोग और पूछ लेता है समीक्षा अधिकारी में, याद रखिएगा। पिंकी बेटा इधर बात नहीं, इधर ध्यान रखना। अब बात हम करते हैं कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है, याद रखिएगा। तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला हिमाचल प्रदेश सर हो गया। तो सर पहला क्वेश्चन अगर बना सबसे कम सीमा साझा करने वाला अगर हिमाचल प्रदेश है तो सबसे क्यों? क्योंकि सर देखिए यहां से इतना ही साझा करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। तो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे भैया एमपी की बात करेंगे। एमपी यहां से लेकर यहां से ऐसे ऐसे जाता है यहां तक। तो सबसे अधिक से कौन सीमा साझा करने वाला है? याद रखिएगा
एमपी की बात करते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। ठीक, अब बात हम करते हैं सर कि कौन कौन से जिले हैं जो साझा करते हैं किससे किससे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आइए हम बात करते हैं, इसको देखते हैं। तो दोस्तों अब बात हम करते हैं कि किस राज्य से कितने जिले कौन कौन है बताए गए हैं। अब आइए हम बता दे रहे हैं कौन कौन से वो जिले हैं। ठीक है, जैसा कि याद रखेगा, हमने बार बार बताया लिखावटी पे मत जाइएगा, बोर्ड की समस्या के कारण मैं बता दे रहा हूँ कि डिस्टर्ब तो अभी है नहीं, जल्द डिजिटल आ जाएगा। आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ किससे कौन से कितने राज्य जिले लगे हुए हैं। तो हम बात पहले करते हैं दिल्ली की बात कर लेते हैं, वहां से कल जगह उधर कम कर जाए। दिल्ली में 2 जिले हैं। दिल्ली में 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका गौतम बुद्ध नगर है और दूसरा क्या है? गाजियाबाद है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली में 2 जिले हैं। पहला हमने बताया गाजियाबाद और दूसरा गौतम बुद्ध नगर हो गया। हिमाचल प्रदेश में याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में एक ही जिला है जो सहारनपुर साझा करता है। ठीक है, सहारनपुर याद रखिए, हिमाचल प्रदेश से एक ही जिला साझा करने वाला कौन है? सहारनपुर है। और दिल्ली से 2 जिला साझा करने वाले कौन है? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है। सर उत्तराखंड से 7 जिले तो आप बताएं, सातों का नाम कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड से 7 जिले साझा करते हैं। पहला सहारनपुर है, याद रखिएगा। दूसरा मुजफ्फरनगर है, तीसरा मुरादाबाद है, चौथा बिजनौर है, पांचवा रामपुर है, छठवां बरेली है और सातवां पीलीभीत है। तो उत्तराखंड से 7 जिले से साझा करने वाले। यहां तक। अब बात हम बिहार से करते हैं, बिहार से कितने जिला साझा करते हैं? तो सर बिहार से जिला साझा करने वाले पहला महाराजगंज, दूसरा कुशीनगर, तीसरा देवरिया, चौथा बलिया, पांचवा गाजीपुर, छठवां चंदौली और सोनभद्र है। सबको समझ में आ गया ना जी? अगर किसी को कहीं डाउट हो तो फिर हम अभी रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्लास में आवाज मत करिएगा। ठीक है, बच्चे मतलब ऑफलाइन वाले भी आनंद ले लें और इस क्लास का और बाकी लोग भी। झारखंड से कितने जिला? एक ही जिला साझा करता है। ठीक है, झारखंड से कितने जिला साझा करते हैं? एक जिला साझा करता है, सोनभद्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कितना जिला साझा करता है? छत्तीसगढ़ से एक ही जिला साझा करता है, कौन है? सोनभद्र है। अब सर मध्य प्रदेश से कुल 11 जिला साझा करने वाले कौन है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से जिला साझा करने वाले जो है, हमने क्या बताया 11 है ना। तो 11 देखिए कौन कौन से हैं। पहला आता सोनभद्र, दूसरा मिर्जापुर है, मिर्जापुर, तीसरा प्रयागराज, चौथा चित्रकूट, पांचवा बांदा, छठवां महोबा, सातवां ललितपुर, आठवां झांसी, नौवां जालौन, 10वां इटावा और 11वां आगरा है। तो ये सबसे अधिक जिला साझा करने वाला एमपी है। इस बात को याद रखिएगा, हमने अभी बताया। तो एमपी सबसे ज्यादा जिला साझा करने वाला है, 11 जिला साझा करता है। हमने जैसा कि आपको बता दिया, एक बार सुन लीजिए। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा हो गया। अब बात हम करते हैं सर नेपाल से 7 जिला साझा करते हैं। तो 7 जिला नेपाल से साझा करने वाले पहला पीलीभीत है, दूसरा लखीमपुर खीरी है, तीसरा बहराइच है, चौथा श्रावस्ती है, पांचवा बलरामपुर है और अगला श्रीनगर है और सातवां महाराजगंज है। ठीक है, ये तो था नेपाल से। नेपाल देश से कितने जिला साझा करते हैं? 7 जिला साझा करते हैं। सर राजस्थान से 2 जिले साझा करते हैं, याद रखेगा, बहुत बार निशान रहिएगा। आगरा से राजस्थान से 2 जिला, एक आगरा होता है और एक है मथुरा है। ठीक है, और हरियाणा से कितना जिला साझा करते हैं? तो हरियाणा से टोटल मेरे भैया याद रखेगा, हरियाणा से बात करते हैं 6 जिला। 6 जिला में सर कौन है? सहारनपुर हो गया, बागपत हो गया, शामली हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया। 3 3 6 ये तो थे जिला से साझा करने वाले ये राज्य। क्लियर हुआ? सबको डाउट? सर अगर एक बार रिवीजन करा दिया जाए तो बेटर हो जाए। तो आइए रिवीजन करा दे रहे हैं। दिल्ली से 2 जिला साझा करते हैं, दिल्ली से 2 जिला साझा करते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। सर हिमाचल प्रदेश से 1 जिला साझा करता है, सहारनपुर। उत्तराखंड से 7 जिला साझा करता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और याद है बरेली और पीलीभीत। क्लियर हुआ? अब बिहार से 7 जिला साझा करने वाले महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र।
झारखंड से साझा करने वाले एक ही जिला है सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से एक ही जिला साझा करता है सोनभद्र। मध्य प्रदेश से 7 जिला 11 जिला साझा करते हैं सर। 11 जिले में कौन कौन से एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद जयकार अच्छे से लगाइएगा। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा, ये मध्य प्रदेश से 11 जिला साझा करने वाले। अब नेपाल से 7 जिला साझा करते हैं, याद रखिएगा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अब बात हम करते हैं राजस्थान से 2 जिला साझा करता है, एक आगरा है एक मथुरा है। अच्छा याद रखिएगा, हरियाणा से टोटल कितने जिले? 6 जिले साझा करते हैं सर, सहारनपुर, बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, ये तो था यूपी स्पेशल में। अभी हम लोग सामान्य परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कल हम अगले वीडियो में आप लोग को हम बताते हैं, सामान्य परिचय में ही बताएंगे कि सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कहाँ है, सबसे कम वर्षा वाला जिला कहाँ है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला कौन सा जिला है, सबसे कम जनघनत्व वाला, सबसे अमीर वाला गांव, सबसे गरीब वाला गांव, सबसे अमीर वाला शहर, सबसे गरीब वाला शहर, सबसे अमीर जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं सामान्य परिचय में। बस आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप नोट्स अच्छे से बना रहे हैं तो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये पूरे दावे के साथ कराऊं। बस आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सभी लोग, ऑफलाइन वाले बच्चे या ऑनलाइन वाले, आप लोग भी सुन रहे हैं, जितने बैठे यहाँ ये और ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जहां कोई भी गलती, अगर किसी टॉपिक पर, किसी लिखावटी में, आवाज में, कुछ भी स्पीड में कहीं डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।